दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दोनों को एक साथ खरीदते हैं या फिर कॉल और पुट को एक साथ खरीदने की सोच रहे हैं। ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी सेगमेंट का या फिर इंडेक्स का कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं ताकि वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाए या ऊपर जाए, हम तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो हमें कॉल से प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे जाएगा तो हमें पुट से प्रॉफिट मिल जाएगा। पर ऐसा करने से पहले उन्हें नहीं पता कि कई सारी शर्तें होती है इसमें जो वो पूरी होनी चाहिए। आप अगर ज़्यादातर ऐसा करते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा करने के बावजूद भी आपको ज़्यादातर लॉस ही हुआ होगा। आपको लगता होगा कि कॉल पुट दोनों खरीद लेने से एक में तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, पर कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में लॉस हुआ होगा। आप दोनों में लॉस बुक करके निकले होंगे। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? कई सारे लोग यही सोचते हैं कि ये दोनों एक साथ खरीदने से वो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, पर एट द लास्ट वो प्रॉफिटेबल नहीं, वो लॉस बुक करके निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो आज बताई जाने वाले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी, और अगर ऑलरेडी आप ये सब करते हैं तो आज जो आप सीखोगे उस बातों को अप्लाई करके ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाए और लॉस के चांस कम हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये स्ट्रेटेजी की कुछ शर्तें हैं कि जो वो शर्तें पूरी होती है तो ही ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दोनों को एक साथ खरीदने के लिए कौन कौन सी वो शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको किसी सेगमेंट, कोई इक्विटी स्टॉक या फिर इंडेक्स कुछ भी है, आप किसी में भी ट्रेड करते हो, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे निफ्टी को ले लेते हैं कि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप निफ्टी के कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीदने की सोच रहे हो। तो अब वहाँ पे आपको कौन से प्रीमियम की कॉल और कौन से प्रीमियम की पुट खरीदनी है वो बात आती है। मान लीजिए, अब आप एग्जांपल के साथ समझिए, मान लीजिए आपका निफ्टी 18,000 पर है। तो अब आप वहाँ पे 18,100 का कॉल खरीद रहे हैं कि अगर निफ्टी ऊपर गया तो आप 18,100 का कॉल है आपके पास। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया या फिर ऊपर की तरफ मूव किया तो आपको आपके कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आप नीचे की तरफ आपको पुट लेना है, तो आप वो पुट कौन सी प्रीमियम का लेंगे? यहीं पर शायद आप लोग गलती करते होंगे। आपको वो पुट कितने का लेना है? आपको वो पुट लेना है 17,900 का। अब 17,900 का ही क्यों? तो इसका जवाब है कि आपका निफ्टी है 18,000 पर। ऊपर की साइड अगर आपने 100 रुपए का गैप रखा है 18,100 का कॉल खरीद के, तो नीचे की तरफ भी आपको 100 रुपए का गैप रखना है 17,900 का। क्योंकि वो आपके स्पॉट प्राइस से वो जो गैप होता है कॉल और पुट का, वो एग्जैक्ट सही और एक ही होना चाहिए। अगर 100 का रखते हो तो दोनों में 100 का ही गैप होना चाहिए। उसी तरह अगर आप 18,050 का कॉल लेते हैं तो आपको 17,950 का पुट लेना है, क्योंकि वहां पे 50 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये सबसे पहली शर्त है जो पूरी होनी चाहिए। आप रैंडमली कोई भी कॉल पुट नहीं खरीद सकते। तो ये सबसे पहली बात हो गई। और दूसरी दोस्तों बात, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अब आप कॉल और पुट कब खरीदोगे। आपको कब खरीदना है कॉल और पुट? तो दोस्तों आप किसी भी प्रीमियम पे अगर कॉल पुट चल रहा है तो आपको नहीं खरीद लेना। आपको तभी खरीदना है जब दोनों की प्रीमियम की कीमत ऑलमोस्ट एक जगह पे आ जाए। मतलब कि आपका 18,100 का कॉल का प्रीमियम अगर 100 रुपये चल रहा है तो आपका 17,900 का पुट का प्रीमियम भी 100 ही होना चाहिए। वो दोनों एक ही स्पॉट प्राइस पे अगर आ जाते हैं तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज आपकी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेंगी। हाँ, मुश्किल से 2-3 रुपए का गैप चलता है। अगर आपका कॉल 100 रुपये पे है और आपका पुट 97, 98, 98 के अराउंड है तो चलता है। पर अगर आपका पुट 90 पे है, आपका कॉल 100 पे है, तो आप वेट कीजिए और दोनों को एक जगह पे आने दीजिए तभी बाई कीजिए। ये आपकी दूसरी शर्त हो गई जो पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी जो तीसरी चीज़ है वो ये है
कि आपको दोनों में सही और एक जितनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपये के कॉल खरीद रहे हैं तो आपको 10,000 के ही पुट खरीदने हैं। तभी अगर मार्केट ऊपर या नीचे गई तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसमें भी आपको लॉस होगा। तो अगर आप कॉल खरीद रहे हैं 10,000 के, तो आपको पुट भी 10,000 के ही खरीदने पड़ेंगे, उनकी कीमत भी सेम होनी चाहिए। आप पुट 5,000 के खरीदोगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपको दोनों सही सही कीमत पे और एक जितनी कीमत पे ही खरीदने हैं। ये हो गई आपकी तीसरी शर्त जो पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी चौथी शर्त है, और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो कि मुझे आगे ही बताना था आपको पर मैं अभी बता रहा हूँ, कि आप जब भी कॉल और पुट एक साथ खरीदें तब आपको देखना है मार्केट की वोलाटिलिटी को। मार्केट अगर वोलाटाइल है तभी आप कॉल और पुट दोनों में एक साथ काम कीजिए। क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होगा तो या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा, तो ही आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी और आपको कॉल या फिर पुट में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका मार्केट वोलेटाइल नहीं है, आपका मार्केट साइडवेज काम कर रहा है, तो वो आपके कॉल और पुट में डिप्रिसिएशन दे देगा और आपकी दोनों की कीमत कम होती जाएगी और आपको दोनों में ही लॉस हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके मार्केट आपको देखना है वोलाटिलिटी। आपको ये स्ट्रेटेजी वोलाटिलिटी वाली मार्केट में ही आपको यूज़ करनी है, वो तभी काम करेगी। कोई बजट का दिन है, कोई अगर कोई बड़ी न्यूज़ आई है, कोई ग्लोबली क्लू है, कोई ऐसी न्यूज़ है, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, तभी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। आप ये नहीं मान सकते कि आप रोज़ जाके ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, क्योंकि वो नहीं होगी। वो कभी कभी ही होगी, ज़्यादातर वोलाटिलिटी नहीं होगी। तो आपको ये स्ट्रेटेजी वोलाटिलिटी वाली मार्केट में ही अप्लाई करना है। कुछ आपकी चीज़ें जो मैं आपको रिवाइंड करवाता हूँ कि आपको ये शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। एक तो आपके स्पॉट प्राइस से आपका कॉल और पुट दोनों का गैप एक जितना ही होना चाहिए। दूसरी, आपके कॉल और पुट की कीमत एक जितनी ही होनी चाहिए। तीसरा, आपको दोनों में सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। और चौथा, आपकी मार्केट में वोलाटिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीज़ें थी जिससे कि आप कॉल और पुट साथ में खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। पर अगर ये आपकी शर्तें पूरी नहीं होती तो आपको कॉल और पुट दोनों में से किसी भी एक चीज़ में आपको ट्रेड करना है, दोनों में एक साथ आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो लोग कॉल और पुट एक साथ खरीदते हैं या एक साथ खरीदने की सोच रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि अब उनको कौन सी चीज़ें देखनी है। और आपको ये सारी चीज़ें आपको मिले, ट्रेड में देखे, तभी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो अब आप जब भी ट्रेड करें तो वैसे रेंडमली कैसे भी कोई भी कॉल पुट मत उठा लेना, आप स्ट्रेटेजी वाइज उसमें ट्रेड करना।